आज ये 2.2 का सेकंड क्वेश्चन चालू करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विथ द गिवन नंबर्स एज ईच विथ द गिवन नंबर एज सम एंड प्रोडक्ट्स ऑफ इट्स जीरोज रिस्पेक्टिवली। मतलब ये है कि यहाँ पे जीरो के सम दिए गए हैं और जीरो का प्रोडक्ट दिया गया है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में आपने सम निकाला था जीरो का और प्रोडक्ट निकाला था। अब यहाँ पे जीरो का सम दिया है, यहाँ पे दिया है जीरो, जीरो का सम जीरो दिया है और जीरोस का जो प्रोडक्ट दिया है वो दिया है √5। ये दिए गए हैं, इसके बेस पर आपको एक पॉलिनोमियल बनाना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। इसको करेंगे ऐसे कि सॉल्यूशन देखें। यहाँ पे पहले आप सभी को पता है कि सम ऑफ जीरो क्या होता है। आपको पहले भी बताया था कि सम ऑफ जीरो होता है -b/a। अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो इसके पहले वाले वीडियो में देख सकते हैं और वो आपके साथ बुक है, बुक में भी देख सकते हैं। यहाँ पे सम ऑफ जीरो होता है -b/a और दिया क्या है, सम ऑफ जीरो क्या दिया है, यहाँ पे दिया हुआ है सम ऑफ जीरो, ये जीरो दिया है तो आपने इसके इक्वल में लिख दिया है जीरो इज इक्वल टू -b/a। और अब आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि -b/a इज इक्वल टू जीरो और जीरो के डिनोमिनेटर में यहाँ 1 भी लिख सकते हैं क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 लिखा जा सकता है। तो इस प्रकार से आप देखें -b के सामने क्या लिखा है, जीरो, इसलिए -b की वैल्यू है जीरो और a के सामने क्या लिखा हुआ है 1, इसलिए a की वैल्यू है 1। अब इसके बाद में आप अगर दोनों का -b इज इक्वल टू जीरो लिखा है और दोनों तरफ माइनस का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये b की वैल्यू आ जाएगी जीरो। अब क्योंकि जीरो में माइनस या प्लस का मल्टीप्लाई करें वो जीरो ही रहेगा तो b की वैल्यू जीरो आ जाएगी और आपको a की वैल्यू जो वन आई थी वो यहाँ पे a की वैल्यू 1 आई थी। तो आपके पास में दो वैल्यू आ चुकी हैं, b की वैल्यू जीरो और a की वैल्यू 1 आ चुकी है। इसके आगे देखते हैं। अब इसके आगे यहाँ पे इसके आगे वैसे ही लिखा हुआ है कि अब आप यहाँ तक तो कर चुके हैं कि ये -b/a इज इक्वल टू 0/1 तो -b इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 1 तो b इज इक्वल टू 0 और a इज इक्वल टू 1। ये तो आ चुका था, ये रिपीट हो गया। इसके बाद में आपको पता है कि प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है, ये होता है c/a। प्रोडक्ट ऑफ जीरो होता है c/a। अब ये प्रोडक्ट ऑफ जीरो c/a होता है, लेकिन प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया क्या गया है, आपको क्वेश्चन में दिया गया था, याद होगा, यहाँ पे दिया गया है ये प्रोडक्ट ऑफ जीरो √5 दिया है। तो इसलिए यहाँ पे आप इसके जगह प्रोडक्ट ऑफ जीरो की जगह पे आप लिख देंगे √5। √5 इज इक्वल टू c/a। इसको लिखा जा सकता है c/a इज इक्वल टू √5 और अब इसको ऐसा लिखा जा सकता है कि c/a इज इक्वल टू √5 लिखा है तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में हम 1 लिख सकते हैं। तो अब पहले जैसा हो गया, c की सामने लिखा है √5 तो c की वैल्यू हो जाएगी √5 और a की वैल्यू 1 हो जाएगी, बिल्कुल पहले जैसा। तो c की वैल्यू √5 और a की वैल्यू 1। तो आप देखें a की वैल्यू 1 पहले भी आई थी और c की वैल्यू यहाँ पे नहीं आई है, a की वैल्यू आपकी 1 पहले भी आई थी, यहाँ पे ये a की वैल्यू 1 पहले भी आई थी। अब यहाँ पे आपको तीनों वैल्यू पता चल गई हैं, ये वाली a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है 0 एंड c की वैल्यू है 5 इतना निकालने के बाद में आप सभी को पता है कि ये क्वाड्रेटिक
पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ये ax² प्लस bx प्लस सी। यहाँ पे केवल इसमें, जिसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे रखा है, केवल a b c की वैल्यू आप पुट कर देंगे और आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। तो आप देखें यहाँ पे लिखा हुआ है पुट वैल्यूज़ ऑफ ए बी सी इन 1। यहाँ पे जब आपने a की वैल्यू, a की जगह पे आपने रखा क्या, a की वैल्यू 1 थी इसलिए 1 रखी। और ये जो पॉइंट लगा हुआ है यहाँ पे, ये जो पॉइंट लगा हुआ है इसका मतलब है प्रोडक्ट। तो यहाँ पे a के जगह पे आपने रख दिया 1 और पॉइंट x²। इसके बाद में यहाँ पे 0, आपकी b की वैल्यू क्या थी, b की वैल्यू 0 थी तो 0 आ गया। और प्लस 5 √5 और c की वैल्यू थी √5 तो ये रख दी। आपने a b और c की वैल्यू रख दी। यहाँ पे जब 1 का स्क्वायर x² के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो x² ही हो जाएगा। 0 के साथ किसी का भी मल्टीप्लाई वो 0 हो जाता है, वो टर्म ख़त्म हो जाएगी और √5 बचेगा। अब आपके सामने ये जो है ये वाला रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल आ चुका है, ये वाला रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल आ चुका है, ये वाला। तो आई होप इसको आपको समझ में आया होगा। लेकिन इसी क्वेश्चन को करने की एक मेथड और है, वो बहुत सरल है, वो है फार्मूला बेस्ड मेथड। अगर आपको वो मेथड पसंद आती है तो उसका भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों के नंबर बराबर मिलेंगे। उसको भी करते हैं। यहाँ पे ये फार्मूला बेस्ड मेथड है। फार्मूला बेस्ड मेथड में आपका जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फार्मूला होता है वो इस प्रकार से होता है। देखिए वो होता है इस प्रकार से, x², ये इस तरह से होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फार्मूला। यहाँ पे x², ये x² माइनस, प्लस के बारे में माइनस आता है, यहाँ पे ध्यान रखना, माइनस सम ऑफ जीरोज़ इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़। एक बार फिर से सुने, x² माइनस सम ऑफ जीरोज़ इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो, ये फार्मूला होता है। आप इस फार्मूला में सिंपल जो दिया गया है, सम ऑफ जीरो क्या दिया गया था, सम ऑफ जीरो दिया गया था 0, तो यहाँ सम ऑफ जीरो की जगह पे आप ये रख देंगे 0। और प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या दिया गया था, प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया गया था ये √5, तो आप इस प्रोडक्ट की जगह पे ये √5 रख देंगे, क्योंकि आपको सम ऑफ जीरो दिया गया था 0, प्रोडक्ट ऑफ √0 दिया गया था 5, √5 ये दिए गए थे। इन दोनों वैल्यू को आप यहाँ इस फॉर्मूले में रख देंगे। सम ऑफ जीरो की जगह 0 रख देंगे क्योंकि ये सम ऑफ जीरो 0 दिया गया था, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो की जगह पे √5 रख देंगे क्योंकि ये दिया गया था। इसके बाद में आपका रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल आ जाएगा। तो देखिए, बाय पुटिंग इन द फार्मूला, इनकी वैल्यू पुट की है, तो आपका x² ब्रैकेट के अंदर सम ऑफ जीरो ये 0 आएगा इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया गया था √5, ये आपने रख दिया। तो आप जीरो के साथ में किसी का भी मल्टीप्लाई होता है वो 0 ही हो जाता है, और बचा हुआ रहेगा x² प्लस √5। तो आपका ये x² प्लस √5 ये रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हो गया। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के 2 मेथड हैं, एक है फार्मूला बेस्ड और एक है बिना फार्मूला के। आपको जो भी सरल लगे
वो कर लेना। इसमें जो भी क्वेश्चन है वो आप पूरे कर लेना है। और एक क्वेश्चन जो कि 4th नंबर का होमवर्क का 4th नंबर का क्वेश्चन जो है 4th वाला, ये 4th, इसको करके गूगल क्लासरूम पर अपलोड करना। इन सभी के क्वेश्चन को आप कर लेना, और अगर नहीं बनते हैं तो आप फ़ोन करके डायरेक्ट पूछ सकते हैं जहां प्रॉब्लम आ रही है। थैंक यू।